हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल बायोलॉजी विद नीतू में। आज का टॉपिक है सेल थ्योरी एंड ऑर्गन्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैं सेल की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन की हूँ। पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, देन पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल होती है हमारी लाइफ की फंडामेंटल, इट मीन बेसिक यूनिट होती है। जो बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं इसको, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो पहले सेल से होता है, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन बॉडी सिस्टम। ओके, सेल का फीचर कैसे होता है? सेल रिप्लिकेटिंग होती है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग इन द सेंस कि ये अपना डिवीज़न खुद कर सकती है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क पे। ओके, जो सेल थ्योरी है स्लाइडन एंड सॉन ने दी थी 1839 में। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेसिक फॉर्मेशन सेल से ही होता है, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो सेल होती है स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है, बिकॉज स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट इसलिए होती है कि जो फॉर्मेशन ही होता है पहले सेल से होता है, देन टिश्यू से होता है। टाइप ऑफ सेल, सेल टू टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इट मीन्स इसमें न्यूक्लियस अब्सेंस होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक सेल्स इट मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, फंगी, etc। जो कंपोनेंट ऑफ सेल होता है इट मीन्स कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं इंपॉर्टेंट सेल के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। शुरू होती है इट मीन्स ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जो हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बाइलिपिड लेयर होता है। बाइलिपिड लेयर मीन्स दो लेयर से मिलके बना होता है, दो लिपिड लेयर से मिलके बना होता है विद प्रोटीन दैट आर, जो ये बाइलिपिड लेयर है ये दो टाइप की होती है। पहला इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में क्या होता है, ये परमानेंट अटैच्ड होती है। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इससे ये प्रोटीन परमानेंट अटैच्ड होती है। एंड पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेल को वॉश वगैरह करें तो ये प्रोटीन रिमूव हो जाता है। सेल का फंक्शन क्या होता है, पहले तो मैं बताएं, प्रोटेक्टिव होता है। इट मीन्स ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्मा वगैरह प्रेजेंस होते हैं। ये एक प्रोटेक्शन का काम करता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो साइटोप्लाज्मा होता है ये थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ये साइटोप्लाज्मा एक फ्लूइड होता है जो थिक होता है, वो जेली टाइप का होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। वही है ना, पहले सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंस होता है, उसमें फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है लाइक साइटोप्लाज्मा जिसको बोलते हैं। तो वो ये इसमें वही बता रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, etc। इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मा है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, etc। जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिकर ने 1850 में किया था। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो सी बेंडा ने दिए थे, इसमें मेंशन नहीं की हो। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेकेंड वर्ड में बोल सकते हैं तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है उसका लेंथ कितना होता है, 5 से 12 म्यू माइक्रान होता है और डायमीटर 0.5 से 1 म्यू माइक्रान होता है। कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके भी 3 लेयर्स होते हैं लाइक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन। जो इंटरमीडिएट स्पेस होता है ये आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस होता है उसमें इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं। क्रिस्ट, जो क्रिस्ट होता है इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है उसके फोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्रिस्ट कहते हैं। मैट्रिक्स, द स्पेस इनक्लोज्ड इनर मेम्ब्रेन, जो मैट्रिक्स होता है, जो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होता है उसके अंदर जो स्पेस होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में प्रोटीन और एंजाइम प्रेजेंस होती है। ओके, द मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ द फास्फोलिपिड, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल, ये पावर जनरेट करता है हमारे सेल के लिए। एंड
एनर्जी ट्रांसडक्शन थ्रू द रिस्पायरेशन। इट मीन्स क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, एटीपी जनरेट करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेटवर्क ट्यूबुलर का फंक्शन क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा वर्क करता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये इनगल्फ भी करता है, जो बाहर से बैक्टीरिया आती है उसको इनगल्फ भी करता है इन सेल, और जब सेल डाइज हो जाती है तो उसे भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होता है वो डीएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये दो भागों में डिवाइड होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटेक्शन का काम करता है न्यूक्लियस का, एंड ये पेरमिएबल होता है। फंक्शन क्या है, बोथ आर द रिपोजिटरी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी रिपोजिट करता है, एंड द सेल कंट्रोल सेंटर, ये जितने सेल ऑर्गन्स उनका कंट्रोलिंग पावर न्यूक्लियस के पास होता है। अब पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम और द सेल ऑर्गन्स दैट ए फंक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड दे आर प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंस होता है।